जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बाबा साहब के जीवन पर आधारित सच्ची घटना जिसे बाबा साहब ने खुद लिखा है। यह वो कौन सी घटना है जब वो चालीसा गांव में पहुंचे थे तो उनके साथ कौन सी घटना घटी थी जो उन्हें ज़िंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। वह बहुत मुश्किल से इस परेशानी से बचकर निकले थे। वह कौन सी घटना थी जिसे चालीसा गाँव के महारों ने बाबा साहब को पाने के लिए झोंक दिया था। इस वीडियो में उस घटना पर बात करेंगे। यह बाबा साहब द्वारा लिखी सच्ची घटना है जिसे बाबा साहब ने खुद लिखा है। और इस वीडियो को स्टार्ट करते साल 1929 की बात है जब बम्बई सरकार ने अछूतों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया था। उस टीम में एक सदस्य बाबा साहब भी। उन लोगों का काम था कि जो अछूतों पर अत्याचार और जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनके निजी मामले हैं, उनमें क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर उन्होंने एक सर्वे कराने के लिए बम्बई सरकार ने एक टीम गठन किया। इस टीम को दो भागों में बांट दिया गया। बाबा साहब और एक उनके मित्र खानदेश के दो जिलों को दिया सर्वे करने के लिए। बाबा साहब और जब वो मित्र दोनों लोग उस ज़िले का सर्वे करने के लिए गए, जब शाम हो गई तो जो इनका मित्र था वह चला गया किसी हिंदू संत के यहाँ प्रवचन सुनने के लिए। और बाबा साहब बम्बई जाने के लिए ट्रेन पकड़कर वह चालीसा गांव की तरफ चल दिए। क्योंकि वहाँ पर एक सामाजिक बहिष्कार का मामला की जांच करनी थी, उसके बारे में पता करना था। जो वहाँ के रहने वाले सवर्ण हिंदुओं ने वहाँ के अछूतों को समाज से बहिष्कृत कर दिया था, इसके बारे में जांच करनी थी। जब बाबा साहब चालीसा गांव पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टेशन पर कुछ महार लोग इकट्ठा होते हैं। वे बाबा साहब से आग्रह करते हैं कि वे बाबा साहब उनके साथ कम से कम एक रात जरूर बिताएं। इस प्रकार बाबा साहब का यह काम नहीं था कि उनके साथ एक रात बिताने का, उनका काम था कि जो वहाँ पे बहिष्कृत के मामले उसको जांच करना। जांच करने के बाद वह सीधे मुंबई चले जाएं। लेकिन उनके बहुत ही ज़बरदस्ती करने के बाद बाबा साहब मान गए। जब बाबा साहब मान गए तो उन्हें जिस गाँव में जाकर सर्वे कर, जहाँ पे ये बहिष्कृत का मामला था, वहाँ से उन्होंने बाबा साहब ने धुलिया गांव से एक ट्रेन पकड़ा। वहाँ पकड़ने के बाद वहाँ पे गए, सर्वे किए। सर्वे करने के बाद वह वापस फिर ट्रेन पकड़ के चालीसा गांव पहुँच गए। चालीसा गांव पहुँचने के बाद वहाँ पे महारों ने बाबा साहब को फूल मालाएँ पहनाई। फूल मालाएँ पहनाने के बाद बाबा साहब को कम से कम 1 घंटे तक का इंतज़ार करवाया। 1 घंटे इंतज़ार करवाया। बाबा साहब सोच रहे हैं कि वह इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तब जाके 1 घंटे बाद एक तांगा लेकर कोई आता है। उस तांगे में बाबा साहब और एक व्यक्ति, तांगा जो खींच रहा था वो केवल 2 ही व्यक्ति बैठे थे और बाकी लोग शॉर्टकट रास्ते से चले गए थे। वहाँ से स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था महारों की बस्ती, करीब 2 मील की दूरी पर थी। तो जब स्टेशन से तांगा लेकर कम से कम 200 कदम चला होगा तभी तांगे वाले ने एक गाड़ी में ठोकर करने से बचाया। वह इसलिए बचा दिया क्योंकि पुलिस वाले ने ज़ोर से चिल्लाया और कार वाले ने अपनी कार पीछे ले ली। इस प्रकार वह बच गए ठोकर होने से। बाबा साहब ने सोचा कि यह रोज़ चलाने वाला इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है। फिर चालीसा गांव के लिए रवाना हो गए, चल दिए। जब वह कुछ दूर तक गए तो वहाँ पे एक पुलिया थी। पुलिया को वहाँ से मुड़ना था। पहले जो पुलिया होती थी दोनों तरफ की दीवारें होती थी, लेकिन उस समय उस पुलिया पर दीवारें नहीं थी। वहाँ पे करीब 5-5 फुट या 10-10 फुट दूरी पर पत्थर लगाए हुए थे। वह पुलिया इस प्रकार की थी, जब वह मोड़ था तो वह 90 डिग्री के कोण पर था। तो वह तांगा वाला उस रास्ते पर चलने लगा और वह तांगे वाला जिस रास्ते पर चल रहा था, जो पत्थर था उसी का खड़ंजा बनाया हुआ था। जब घोड़ा लेके आगे चल रहा था, घोड़ा आगे जाने के बजाय वह पीछे ही भाग गया। इस प्रकार बाबा साहब घोड़े पर जब बैठे थे तो गिर पड़े और उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि वह बेहोश हो गए और तांगा और घोड़ा दोनों नदी में चले गए। नदी में जाने के बाद तो वहाँ पे बाबा साहब को होश नहीं था। वहाँ पे फिर महारों वहाँ पर आए, बाबा साहब को लेकर गए अपने गांव। जब बाबा साहब को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उन्हें काफ़ी चोटें लगी थी, जो उन्हें कुछ हफ्तों के लिए आराम करना भी पड़ गया था। तो बाबा साहब ने असली वजह जानने की कोशिश की कि यह ऐसा क्यों हुआ। ऐसा तो है नहीं कि कोई रिक्शे वाला इस रास्ते पर आता जाता नहीं होगा, जाता तो ज़रूर होगा। वह कभी इस तरह की घटना नहीं होती है, लेकिन वह ऐसी घटना क्यों हो गई है। तो जांच पड़ताल करने के बाद बाबा साहब को पता चला कि कोई हिंदू तांगे वाला किसी अछूत
महार को अपने तांगे पे बैठाने के लिए राजी नहीं था और महारों को भी यह मंजूर नहीं था कि मैं उनके यहाँ पैदल जाऊं, बाबा साहब उनके घर पर पैदल जाएं। इस प्रकार उन दोनों के बीच एक रास्ता निकाला गया। तो रास्ता ये निकला कि हिंदू तांगे वाला जो था वह किराए पर तो तांगा दे दिया, लेकिन चलाने वाला नहीं दिया। चलाने वाला इनमें से खुद कोई होगा चलाने, तय कर लिया कि हम में से कोई भी खींच लेगा तांगा। जब इनमें से एक ने तय किया कि हाँ हम खींच लेंगे, जब बाबा साहब बैठे उस पर, तो जब वह तांगा को आगे लेकर जा रहा था तो उसे एहसास होने लगा कि तांगा खींचना कोई आसान काम नहीं है और वह उस घोड़े पर अपना कंट्रोल खोता चला गया। जब वह अपना कंट्रोल खो रहा था तो उसे एहसास हो गया और वह बहुत ही घबरा गया था। क्योंकि वह डेली उसका काम नहीं था, वो कुछ और काम कर रहा था। तो बाबा साहब को असली वजह पता चली यह कि महार लोग बाबा साहब को अपने घर तक पैदल आने में उनके शान और शौकत के खिलाफ था, मान मर्यादा के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने यह कोशिश की। और लेकिन बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं, सवारी की सुरक्षा उसकी शान बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण थी। और बाबा साहब लिखते हैं कि 40 गांव के महारों ने मेरी शान के लिए मेरी जान को दांव पर लगा दिया था। उन्हें यह आभास नहीं था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। तभी मैंने यह जाना है कि एक हिंदू तांगे वाला, जिसकी हैसियत नौकर चाकरों से अधिक नहीं है, वह भी ऐसी मान मर्यादा रखता है। वह अछूतों से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, जिसकी हैसियत बैरिस्टर जैसा कोई बड़ा आदमी भले ही क्यों ना हो। दोस्तों, बाबा साहब द्वारा लिखी यह तीसरी कहानी थी जो उन्होंने अपने जीवन की घटना में, जो उनके जीवन में घटे थे, यह सच्ची घटना थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।